हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएस पॉइंटर में। आज ये संविधान का तीसरा पार्ट है। अभी तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से दो इसके पार्ट को कंप्लीट किया है। जिन लोगों ने वीडियो को देखा होगा वो अच्छे से इस बात को समझते होंगे कि काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और तथ्यात्मक विश्लेषण के साथ हम लोगों ने पॉलिटी को अभी तक कवर किया है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब तक हम लोगों ने संविधान का फॉर्मेशन, संविधान में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई है, उन सबको बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। आज हम देखेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में, और उससे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है, किस किस अनुच्छेद में कौन कौन सी जानकारियाँ आपको दी गई हैं, तो वो सब हम बारी बारी से इसमें कवर करेंगे। आपको बस इतना करना है कि लेक्चर को एंड तक देखना है ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। और अगर लास्ट तक आप देखते हैं, इसके बाद आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक लेकर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे एक भी प्रश्न आपके उससे नहीं छूटेंगे, क्योंकि इसमें जो भी मैं डाटा इंक्लूड किया हूँ सब एकदम अपडेट करके रखा हूँ। आप कोई भी एग्ज़ाम का पेपर उठा कर देखेंगे तो मैक्सिमम पॉइंट इसमें से कवर हो जाएंगी, कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। तो जो लोग चैनल पर अभी तक पहली बार आए हैं, चैनल को कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और एक कमेंट ज़रूर करें देखने के बाद कि आपको मेरे द्वारा ये दिए गए इन्फॉर्मेशन और डाटा ये कैसा लगा है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय आपका यहाँ नुकसान नहीं करेंगे। तो अब यहाँ से फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कि देखिए, पहले संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र को याद करना है कि किस भाग में दिया गया। जैसे आपको पता है कि हमारे संविधान में टोटल भाग कितने हैं, तो भाग टोटल 22 है। ये बेसिक डाटा आपको कुछ न कुछ याद रखना पड़ेगा। इसके बाद अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो 12 अनुसूचियाँ। स्टार्टिंग में जब संविधान हमारा बना था तो उस समय 8 ही अनुसूचियाँ थी और भाग 22 थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं और 22 भाग हो गए हैं। तो हमें 22 भाग को एक एक करके पढ़ना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं भाग पहले को। अब भाग पहला में याद रखना है आपको कि कितने आर्टिकल दिए गए हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना कि 4 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसमें टोटल इंक्लूड है। अब पहले आर्टिकल में क्या दिया गया है, इसको हमें अच्छे से थोड़ा समझना होगा। अब देखिए आर्टिकल फर्स्ट अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो होगा राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। अब भारत में कितने राज्य हो गए हैं, 29 राज्य हो गए हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो 29 राज्यों को मिलाकर ही भारत का निर्माण हुआ है, इसीलिए कहा जाता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो आपको आर्टिकल फर्स्ट याद रखना है कि आर्टिकल फर्स्ट में क्या दिया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अब इस अनुच्छेद में और देखिए क्या क्या कहा गया है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है। अगर आप बुक रीडिंग करेंगे तो उसमें किसी बुक में मिलेगा, आपको काफ़ी बुक परचेज करनी पड़ेगी, तब ये डाटा जाकर एक जगह आप कलेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए आर्टिकल फर्स्ट भारत राज्यों का संघ होगा। इसके बाद देखिए आर्टिकल फर्स्ट में ही इंडिया शब्द और भारत शब्द का उल्लेख किया गया है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर पूछा जाता है कि यूनियन शब्द का इस्तेमाल किस आर्टिकल में हुआ है और कहाँ से लिया गया है। तो याद रखना है कि यूनियन शब्द का जो है यूज किया गया है आर्टिकल फर्स्ट में, और लिया कहाँ गया है, कनाडा से यूनियन शब्द को डिराइव किया गया है। अब देखिए इसमें पूछा जाता है आपसे कि भारतीय क्षेत्र में किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। तो मुख्य रूप से इसमें 3 क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। यह भी अनुच्छेद फर्स्ट में ही दिया गया है। किस किस को शामिल किया जाता है, देखिए अब यहाँ से दिया गया है कि टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी और एक्वायर्ड एरिया, ये तीनों शब्दों को यूज़ किया जाता है आर्टिकल फर्स्ट में ही। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये तीनों क्षेत्र जो है भारतीय राज्य में सम्मिलित किए गए हैं, जिसका उल्लेख किया जाता है आर्टिकल फर्स्ट में। तो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आपके बनेंगे उसको एक बार फिर से देख लीजिए कि आर्टिकल फर्स्ट किसका उल्लेख करता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अब आर्टिकल फर्स्ट में और क्या क्या उल्लेख किया गया है, तो भारत शब्द, यूनियन शब्द का और इंडिया शब्द का उल्लेख किया गया है। और यूनियन शब्द कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। और इसमें 3 क्षेत्र को इंक्लूड किया गया है आर्टिकल फर्स्ट में, टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी और एक्वायर्ड एरिया, ये तीनों शब्द आर्टिकल फर्स्ट में ही हैं। अब आर्टिकल 2 की बात करते हैं, क्योंकि इसमें हमें भाग 1 में आर्टिकल फर्स्ट से लेकर 4 तक का अध्ययन करना है। तो आर्टिकल फर्स्ट से जो भी पॉइंट आपके बनेंगे अच्छे से हम लोगों ने कवर किया है। अब आर्टिकल 2 को देखते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 2 में
किसके बारे में उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 2। ये देखिए क्या है आर्टिकल 2 कि संविधान संसद को एक अधिकार देता है कि संसद किसी भी क्षेत्र या राज्य का जो भारत का अंग नहीं है, भारतीय सीमा से बाहर है, उसे भारतीय संघ में शामिल कर सकता है। मतलब ये हुआ कि हमारे संसद जो है, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, उनके पास ऐसी शक्ति है कि वो जो भी क्षेत्र है हमारे भारतीय राज्य में नहीं सम्मिलित है, भारत से बाहर है। जैसे आपको पता होगा कि सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था, वहाँ पहले प्रधानमंत्री अलग हुआ करता था, लेकिन जब 1975-76 में 22वां संविधान संशोधन के तहत 22वां राज्य बना, तो वहाँ पे इस अनुच्छेद का यूज़ किया गया था, आर्टिकल 2 का। तो मतलब जो भी क्षेत्र भारतीय राज्य से बाहर हो, उन्हें भारतीय सीमा में इंक्लूड करना हो, तो अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेंगे। इसके बारे में जानकारी हमें आर्टिकल 2 में दी गई है। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 कहता है कि जो भी भारतीय राज्य हैं, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि भारतीय सीमा के अंदर जो भी अपने राज्य हैं, अगर उसमें पुनर्गठन करना है, पुनर्गठन मतलब ऐसे समझ लिए कि अगर मान लीजिए कोई भारतीय राज्य है, उसकी राज्य की सीमा काफ़ी बड़ी है, वहाँ शासन करने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, तो उसमें हम 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप यूपी में देखे होंगे, यूपी से कट के उत्तराखंड बना, तो ये अनुच्छेद 3 के तहत आता है कि पुनर्गठन। पुनर्गठन मतलब दोबारा गठन किया जाएगा किस चीज़ का, जब राज्य बड़ा होगा तब उसको डिवाइड करके 2 राज्य बना दिए जाएंगे। तो इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 3 में। तो आर्टिकल 1 राज्यों का संघ, आर्टिकल 2 में संसद को अधिकार दिया गया है कि जो भी क्षेत्र भारतीय सीमा से बाहर उसे अपनी सीमा में मिला सकता है, और आर्टिकल 3 में राज्य पुनर्गठन की बारे में दिया गया है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ऑलरेडी मैं मेंशन किया हूँ, आप देख सकते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कम करना हो या तो 2 भागों में बांटना होगा, अनुच्छेद 3 में ऐसे ही किया गया था सन 2000 में कि उत्तराखंड यूपी से कट के बना था आर्टिकल 3 के तहत। तो यहाँ से हम लोगों ने आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को कवर कर लिया है। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 4 के बारे में। आपको थोड़ी सी और जानकारी मैं यहाँ पे दे दूँ, जैसे कि मैंने मेंशन यहाँ पे किया है कि अगर नेपाल जो भारत का अंग नहीं है, अगर उसे भारत में शामिल करना होगा तो बताइए किस आर्टिकल का यूज़ करेंगे, तो आर्टिकल 2 का यूज़ करेंगे, जो मैंने पहले आपको बताया था। यदि राज्य का नाम चेंज करना हो तो अनुच्छेद 3 का यूज़ करेंगे। सन 2000 में यूपी से कट के उत्तराखंड बना था, प्रारंभ में उसका नाम उत्तरांचल था, तो ये भी याद रखना है आपको कि उत्तरांचल किसका नाम था, तो उत्तराखंड का पहले उत्तरांचल नाम से जाना जाता, अब उत्तराखंड से जाना जाता है। और कब यूपी से कट के बना था, तो याद रखना है सन 2000 में। ये डेट आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। आगे इसमें देखते हैं हम। अब देखिए, जैसे राज्यों का नाम चेंज करने के लिए जो विधेयक प्रस्ताव लाया जाता है वो किस सदन में लाया जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि राज्यों का नाम चेंज करने के लिए विधेयक जो प्रस्ताव लाया जाता है किस सदन में लाया जाता है, तो लोकसभा या राज्यसभा में, दोनों में लाया जा सकता है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये विधेयक राज्यसभा और लोकसभा दोनों में हम ला सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है केवल आप लोकसभा में लाएंगे, तो इसको ध्यान रखना है। ये विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही लाया जाता है, ये भी याद रखना है कि कोई भी विधेयक जब उस पर राष्ट्रपति की अनुमति होती है तभी लाया जाता है, बिना राष्ट्रपति की अनुमति का कोई भी विधेयक आप पास नहीं कर सकते हैं। यह विधेयक जो आता है एक साधारण बहुमत की तरह आता है, सिंपल और कॉमन होता है, इसमें बहुत पेचीदा नहीं होता है। दोनों सदन इस पर सहमति जताते हैं, इसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है, फिर वो एक्ट का रूप ले लेता है। तो इसको ध्यान में रखना, इसके बाद ये पारित हो जाता है राष्ट्रपति के अनुमति के बाद। अब हम चलते हैं आर्टिकल 4 पे। अब आर्टिकल 4 देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो आर्टिकल 2 मतलब जो भी भारतीय राज्य से अलग सीमा में जो भी क्षेत्र है उसको इंक्लूड करना है, तो आर्टिकल 2 में। और आर्टिकल 3 कहता है कि राज्य पुनर्गठन, मतलब जो भारतीय राज्य के अंदर इस सीमा में अगर डिवाइडेशन करना हो तो आर्टिकल 3 के बारे में बताता है। तो आर्टिकल 4 हमारा ये कहता है कि ये दोनों के बारे में सम्मिलित सूचना प्रदान करता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 4 2 और 3 के बारे में जानकारियाँ मुहैया कराता है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद देखिए राज्यों के गठन का इतिहास यहाँ से आता है कि राज्यों का गठन कैसे कैसे हुआ था। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे
आपको याद रखना है कुछ समितियों के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए यहीं पे मैंने इसको इंक्लूड किया है कि आप इसको यहीं से अच्छे से समझते चले आएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अब देखिए राज्य गठन का इतिहास, क्यों मैं यहाँ पे गठन से इसलिए बता रहा हूँ कि जब आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 आप पढ़ लिए तो उसमें यूपी से कट के उत्तराखंड बना, तो यहाँ पे गठन क्या हो गया, राज्य के गठन का इतिहास यहीं से रिलेट करके चलता है। तो इसके धर समिति एक बनाई गई थी, एक जेवीपी समिति बनाई गई थी, एक फजल अली समिति बनाई गई थी। ये 3 समितियों का रिलेशन आपसे पूछा जाता है किससे है, तो राज्य के गठन से इसका रिलेशन है, इसको याद रखना है आपको। अब ये देखिए जेवीपी समिति में कौन कौन शामिल थे, तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टा भाई सीतारमैया। आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा, हम आगे भी इनके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। अब देखिए पोट्टा श्रीरामुलु के बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और इन्होंने जो धरना प्रदर्शन किए थे आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग करने के लिए, पहला राष्ट्र गठित करने के लिए, तो उनकी इसमें डेथ हो गई थी, जिसके आधार पर 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश गठन किया गया था। तो इन्हीं की देन थी ये पट्टा भाई सीतारमैया की। तो इनका नाम आपको यहाँ से याद रखना है। एक जेवीपी समिति का नाम याद रखना है, बाकी एक एसके धर और फजल अली समिति, इन 2 समितियों का भी नाम याद रखना है। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब यहाँ से आपको ये देखना है कि राज्यों का गठन कैसे होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एसके धर समिति, जेवीपी समिति और फजल अली आयोग का गठन किया गया था कि राज्यों का गठन करने के लिए। तो सबसे पहले कार्य दिया गया था जेवीपी समिति और एसके धर समिति को। उन्होंने अपना निरीक्षण करने के बाद सीधा डायरेक्टली तौर से मना कर देते कि साउथ इंडिया में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य को याद रखना है आपको। तो पुट्टारम श्रीरामुलु जो थे उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिए थे। 56 दिन उनका आमरण अनशन चला, इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो उनके जो प्रशंसक थे, उनके जो सपोर्टर थे, उन्होंने काफ़ी दंगा फसाद स्टार्ट किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने यह निर्णय लिया कि भाषा के आधार पर एक आंध्र प्रदेश का राज्य का गठन किया जाएगा। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है कि जब वहाँ पे काफ़ी दंगा फसाद बढ़ जाता है तब जवाहरलाल नेहरू को ये निर्णय लेना पड़ता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना पड़ेगा। तब जाके 1 अक्टूबर 1953, ये डेट फ्रेंड्स आपको याद रखनी है, काफ़ी बार एग्जाम में इस डेट से पूछा गया है प्रश्न। तो 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य किसका गठन हुआ था, तो आंध्र प्रदेश का हुआ था। इसको ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद आते हैं फजल अली आयोग के ऊपर कि फजल अली आयोग का कार्य क्या रहा, इसमें कौन कौन से शामिल थे, इनको देखना है। अब देखिए फजल अली आयोग में पूछा जाता है आपसे कि ये आयोग किससे संबंधित है, तो राज्य पुनर्गठन से संबंधित है, इसको ध्यान में रखना है। अब इसमें 3 सदस्य थे। फजल नाम के एक व्यक्ति थे जो इस समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद एक जो थे दूसरे, उनका नाम था हृदयनाथ पुंजरू, इनका भी नाम याद रखना है कि हृदयनाथ पुंजरू थे। और तीसरे जो व्यक्ति थे के.एम. पनिक्कर। ये 3 लोग शामिल थे फजल अली आयोग में। अब भाषा के आधार पर पहले राज्य का तो गठन हो गया था आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 को, और बचे हुए राज्यों का जो गठन हुआ था ये फजल अली आयोग की सिफारिश पे गठन हुआ था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले देखिए किस किस राज्य का कब गठन हुआ, काफ़ी बार प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैंने सबको बहुत आसानी से याद करने के लिए यहाँ पे मेंशन किया है। आपको एक बार सुनना है और आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ये कब कब कौन से राज्य का गठन हुआ था। तो सबसे पहले एक डेट याद रखना है आपको, ये डेट काफ़ी बार पूछी जाती है। एक 1953, एक 1956। 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, लेकिन बाकी बचे राज्यों का 1956 के बाद गठन हुआ था। तो ये डेट को आप याद रखेंगे। और इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले देखिए गुजरात का गठन कब हुआ था। गुजरात का गठन हुआ था 1960 में, ये डेट आप याद रख लेंगे। 4 साल बाद 1956 के बाद 60 में गुजरात का हुआ। नागालैंड का 62 में हो गया था 2 साल बाद। फिर हरियाणा का कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो 1966 याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश का 1970, ये काफ़ी महत्वपूर्ण डेटें हैं जिसे आपको याद रखनी है। फिर देखिए 3 राज्यों का एक साथ गठन हुआ था, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ये अपना जो उत्तर और पूर्वी वाला जो एरिया पहाड़ी इलाका है
उसका 71 में 1971 याद रखेंगे। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का 1971, हिमाचल प्रदेश का 1970, 1966 हरियाणा, नागालैंड का 62 और गुजरात का 60। इसके बाद चलते हैं मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का 1986। ये आपको क्रम याद रखना है, बहुत आसान से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3-3 का फैक्टर कॉमन बनाकर आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा हूँ कि आसानी से, ताकि आप याद कर सकते हैं। इसके बाद एक बचता है गोवा, याद रखेंगे गोवा का 1987 में गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ये पुर्तगाली थे जो सबसे लास्ट में और सबसे बाद में भी गए। काफ़ी महत्वपूर्ण ये इतिहास का प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि गोवा में पुर्तगालियों ने सबसे लास्ट में, पुर्तगाली भारत में आए भी थे और सबसे लास्ट में गए भी थे 1987 में। तो गोवा का गठन हुआ था 1987 में। मिजोरम अरुणाचल का 86, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 1971, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा 1970 66 में, नागालैंड 62 और गुजरात का 60। बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, 1-2 बार आप देखेंगे याद हो जाएगा। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो कौन कौन से राज्य थे आपके, तो आप याद कर सकते हैं, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। इतने राज्यों का 1956 के बाद पुनर्गठन हुआ था। 19 से एक फैक्ट आप और याद रखेंगे कि 1974 में सिक्किम का जो 22वां राज्य बना था, तो ये 1974 में हुआ था। इस फैक्ट को भी आप यहाँ से थोड़ा सा याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 राज्य और बच जाते हैं। आपको 3-4 राज्यों को और देखना है जो काफ़ी फेमस क्वेश्चन एग्जाम से ये पूछे जाने वाले, कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, इसको कैसे याद रखना है कि ये सब सन 2000 में, पहले तो कॉमन चीज़ याद रख लेना है आपको कि सन 2000 में इन तीनों राज्यों का गठन हुआ था। और तेलंगाना का तो आपको याद ही होगा कि 2 जून 2014 सबसे लास्ट में इसका गठन हुआ था। अब एक आंध्र प्रदेश भी बन गया है, आंध्र प्रदेश से कट के हैदराबाद, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ये जो तीनों जो पहले काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए तो इनको ध्यान रखेंगे। और डेट ये याद रखना है आपको, 10 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 10, 9, 15 आप ऐसे याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना। तो आज हम लोगों ने क्या क्या कवर किया उसको देख लेते हैं एक बार, कि जितने राज्य हैं उनको कवर कर लिए। आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक आज हम लोगों ने अच्छे से कवर किया। बाकी अगले वीडियो में हम आर्टिकल 5 से डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ऐसे ही मैं कवर कराता चलूँगा। तो बस आपको एक बार अच्छे से देखना है और कॉपी पे अपने एक बार ज़रूर इसे पेन डाउन कर लें, ताकि बाद में रिवीजन करने में आपको आसानी हो, तो आपका कोई भी फैक्ट नहीं छूटेगा। और एक ऑब्जेक्टिव बुक ज़रूर रखें और उसे प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना याद है। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।